आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला कि हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी प्रदेश के भाजपा संगठन के पदाधिकारियों, नगरीय निकाय के पदाधिकारियों, पंचायती राज के पदाधिकारियों की एक बैठक शाम 4 बजे रायपुर में बुलाए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक के बारे में जानकारी मिली कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिलासपुर संभाग के दौरे पे आ रहे हैं। उस संबंध में प्रदेश स्तर की बैठक ली जा रही है। अच्छी बात है, बैठक लें। और हम तो प्रधानमंत्री जी के आगमन पर बहुत खुश हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के संगठन अध्यक्ष महोदय एवं प्रदेश के प्रभारियों से निवेदन करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के पहले नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात की थी छत्तीसगढ़ से। वो दिन तो खैर अब करीब लग रहा है हमको, लेकिन नक्सलवाद का जो सौतेला भाई है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत से मैं भ्रष्टाचार हटा के रहूँगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं उसी पर अपने प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के संगठन प्रभारी मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी तैयारी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रही है। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, संगठन प्रभारियों से एक निवेदन करूंगा कि विकसित भारत तभी बन पाएगा जब हम अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप तो खैर विधायक भी हैं, आपने अभी बजट सत्र में देखा होगा कि हमारे माननीयों ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के मंत्रियों को कैसे घेरा। सभी पार्टी के विधायकों ने, और बताया कि अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों का, उनके मुताबिक तो लगता है छत्तीसगढ़ में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया है। हालांकि मंत्रियों ने अपने ढंग से जांच कराने की आश्वासन भी दिया है, मगर मुझको बड़ा अजीब सा लगता है, अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहे, शासन किसी पार्टी का रहा, सब अधिकारियों को ही दोष देते हैं। और आम जनता जानती है, आप अधिकारियों को दोषी जरूर करा दीजिए, मगर बगैर सत्ता में जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके बगैर 1 इंच किसी अधिकारी में गलत करने का हिम्मत नहीं है। मैं भी जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। 28 में अकेला था मैं, 27 मेंबर एक तरफ थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मगर हमने जो ठाना, जो चाहा वो हुआ।
अधिकारी किसी के दबाव में नहीं आए। तो ये अधिकारियों पर दोषारोपण करना कुछ जम नहीं रहा है। जब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उस दिन हमारे माननीय लोग कहाँ थे? जिस पार्टी की सत्ता रहा हो, ये माननीय क्या करते हैं? क्या छत्तीसगढ़ छोड़ देते हैं क्या? सिर्फ सत्र के समय ही छत्तीसगढ़ आते हैं और ये भ्रष्टाचार उनको दिख जाता है और आरोप लगाते हैं। भाई, इसको रोकने के लिए कुछ उपाय करोगे आप? इसमें समझदार लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप आज क्यों लगा रहे हैं जब करोड़ों का वारा न्यारा हो गया। इसलिए क्या बंटवारे में कम आया क्या कि नहीं मिला, ये शंका होता है। हालांकि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जब करोड़ों का घपला हो गया। देखिए, विपक्ष के नेता चरणदास जी कांग्रेस शासन का उठा रहे हैं 350 करोड़ का भारतमाला योजना में। शराब घोटाले में भाजपा के हमारे माननीय लोग 2000 करोड़ का लगा रहे हैं। मगर उस दिन कहाँ थे आप? छत्तीसगढ़ में नहीं थे क्या? तो थोड़ा सतर्क रहिए ना। वैसे तो नाम आ रहा है कि कई भाजपा के लोग कांग्रेस से मिलकर के सब वारा न्यारा किए और इसीलिए सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, उसको कमिश्नर से जांच कराने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना का कितना बड़ा बेइज्जती वाली बात हमारे मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। केंद्र सरकार की योजना की जांच कमिश्नर साहब करेंगे। खैर, आपका सत्ता है, आप लोग जो चाहो कर सकते हो, मगर ये अधिकारियों पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। बगैर विधायक मंत्री की संलिप्तता के इतनी बड़ी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि जिसकी सत्ता रहती है वही अपने मुताबिक अधिकारी बैठा कर रखते हैं। ये बात अलग है कि सत्ता चला गया तो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाइए, मगर मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ, आपका भी यूनियन है, कब तक ऐसा बदनामी से हो गए? आप बताओ ना, किसको कितना हिस्सा दिए, किसको नहीं दिए, तो वो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा रहा है। हम तो गांव के अनपढ़ लोग हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना। पढ़े लिखे होकर के क्यों मुख बधिर बन गए हो? मंत्री विधायक गलत आदेश देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कराएंगे, कितने का कराएंगे? छत्तीसगढ़ को अगर भारत को भ्रष्टाचार बनाना है तो सिर्फ राजनीतिक पार्टी के नेताओं का ही जवाबदारी नहीं, उसमें अधिकारी कर्मचारी सबकी बात है। और आपने संगठन के माध्यम से बताइए कि ये मंत्री है, ये विधायक है, ये अध्यक्ष है, महापौर हमको ऐसा गलत करा रहा है, छुट्टी में चले जाइए। खैर, मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि जिस ढंग से विधानसभा में घेराबंदी किया गया अधिकारियों का, मंत्रियों का, वहाँ तक तो उचित है। क्या मैं इन विधायकों से निवेदन आशा रखूँगा या मंत्रियों से आशा रखूँगा, सांसद से आशा रखूँगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये बोलेंगे आम जनता के बीच कि शासन की सुविधा आपको मुफ्त में मिलेगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र का या मेरे जिले का कोई अधिकारी कोई गलत नहीं करेगा। ऐसा संकल्प कब लेंगे? ऐसा भी संकल्प लो। वर्षों से हम देख रहे हैं कांग्रेस सत्ता, भाजपा कर हमारे मोहन सिंह बेचारी बहुत अच्छा रोल अदा किया उसने 4.5 साल तक। अब शायद उनको याद आया कि अरे कांग्रेस शासन में ऐसा तो हुआ था, अब बोल रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि कांग्रेस का रहेगा तो भाजपा बोलेगा, भाजपा का रहेगा तो कांग्रेस बोलेगा। ये हमारे क्षेत्र में समझौता चल रहा है। किसी कांग्रेस के नेता ने आज तक ये नहीं कहा, भले अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहा और असली कहा, जैसा भी कहा, मगर उसने 2017-18 में धान फसल बीमा का जो घपला हुआ है छत्तीसगढ़ में करोड़ों का, उसके बारे में वो नहीं बोला। इसी से जाहिर है कि फिक्सिंग है कांग्रेस भाजपा में। नहीं तो आज भी कांग्रेस के नेता चाहें तो अपने क्षेत्र के किसानों से पूछ रहे ना भाई, कि बगैर पूछे पूर्व मुख्यमंत्री ने धान फसल बीमा किया था कि नहीं। इस मुद्दे क्यों कोई नहीं उठा रहा है? ये फिक्सिंग का प्रमाण है।
तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आज आप अब हमारे प्रदेश भर के पदाधिकारियों का, ग्रामीण चारों इंजनों का, तीनों इंजनों का बैठक ले रहे हैं, प्रमुखों का, उसमें ये भ्रष्टाचार वाली बात भी तो लाइए मोदी जी का। उनको समझाइए कोई गलत नहीं होना चाहिए, आपको पद में रहना तो रहिए, मोदी जी को ईमानदारी से साथ देना है, गांव के विकास को सही ढंग से साथ देना है, तो आप पद में रहिए और नहीं तो जाने की व्यवस्था करिए। क्या ऐसा हिदायत देंगे? तभी विकसित होगा। अब मैं मोदी जी का परिवार हूँ, मोदी जी के कार्य से प्रभावित हूँ, ऐसा तो खैर कमाने खाने वाले लोग कहते रहते हैं, जो उनके नाम से कमा खा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि मोदी जी चाहते हैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनेगा, मैं छत्तीसगढ़ को बनाऊंगा। क्यों नहीं कहते? आज तक कोई नहीं कहा। ये कहना पड़ेगा, और कहिए अगर ज़्यादा दिन छत्तीसगढ़ में और देश में सत्ता चाहती है भाजपा, और पुराने बातों को मत पूछो कांग्रेस को, आप अपने सत्ता में आ गए हो, आप कैसे ज़्यादा दिन रहोगे इसकी व्यवस्था करिए। और गांव की जनता शासकीय कार्यालयों में शासन की सुविधा मुफ्त नहीं मिलने के कारण बहुत परेशान है, ये सब जानते हैं मगर मौन है। तो मैं अपने संगठन के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आप अपने मंत्री विधायकों को आदेश करिए कि वो क्षेत्रों में ऐसा चिल्लाएं। सदन में चिल्लाने से कुछ नहीं होना है। वहाँ तो खैर कुछ दिन के बाद निलंबित कर दिए और फिर बहाल कर दिए, लेन देन करके सब निपट जाता है, मगर आम जनता का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है आप लोगों को। मुझको ये ताजुब हो रहा है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम सुधार कर रहे हैं सरकारी कार्यालयों में। अब कितना सुधार होता है तो समय बताएगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, जब तक आपके संगठन के लोग इकाई से लेकर के प्रदेश तक के नेता ये नहीं कहेंगे कि शासन की सुविधा मुफ्त मिलेगी, किसी को पैसा नहीं देना है, आप लाख उपाय करिए। सरकारी कर्मचारी को 30 साल रहना है नौकरी करने के लिए, वो अपनी नौकरी दाम नहीं कमाएगा। ये तो जो सत्ता जिस पार्टी की रहती है ना, उसके लोग अधिकारियों को बोल के रखते हैं कि तुम ऐसा काम तब करोगे जब मैं कहूँगा, और उसी में फिक्सिंग होती है। हमने सुना है कि 60 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। अगर इसमें कि 1 लाख ईमानदारी से काम कर दें, मेरा गारंटी है कि कम से कम 20 साल कोई हरा नहीं सकता भाजपा को छत्तीसगढ़ में। 1 लाख 60 लाख में 1 लाख अगर ये अभियान छेड़ दे, शासन घर सुविधा जनता को मुफ्त मिलेगी, कोई अनावश्यक यहाँ रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर आपका सत्ता है, आप कैसे चलाओगे, क्या करोगे, आप जानिए, आपका काम जाने। मैं तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करने आया था कि आज बैठक ले रहे हैं तीनों इंजन की, तो उनको एक सुझाव दे दीजिए। क्योंकि अभी शपथ ग्रहण में कोई भी मंत्री या विधायक, सांसद जो गए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाना है। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।